नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया कैंपेन चलाया है जिसका नाम सौगाते मोदी है। इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी की किट देंगे। ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएगी। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने की योजना है और मंगलवार को दिल्ली से इस योजना का शुभारंभ भी कर दिया गया है। सौगाते मोदी का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है कि ये योजना सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किट मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के जरूरतमंदों को दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के पीछे बीजेपी की ये कोशिश है कि वो मुसलमानों से जुड़ सके। इसलिए बीजेपी का प्लान है कि पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। सौगाते मोदी किट में खाने पीने की चीजों के साथ साथ कपड़े, सेवई, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी है। महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा है, पुरुषों की किट में कुर्ता पैजामा है और हर किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। वहीं सौगाते मोदी किट को लेकर के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, इसके पीछे मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं है। मकसद सिर्फ ये बताना है भारत को कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपना जो उसका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास, उसको ज़मीन पे चरितार्थ करती रहती है। विपक्ष के लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के फेवर की बात नहीं करती है, उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। उनके मुंह पे एक तरीके से तमाचा है कि हमने 32,000 अपने कार्यकर्ताओं को आइडेंटिफाई करके तो तमाम भारत में 32 लाख उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं। उनको मोदी जी की तरफ से सौगाते मोदी किट जो नाम दिया है वो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा देने जा रही है। इससे आज उसकी शुरुआत हमने दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया के इलाके से किया है, जहाँ पे बड़ी तादाद में महिलाएं इकट्ठी हुई और सारी महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लंबी उम्र की दुआएं कर रही थी। जब उन्हें ये ईद का सौगात मिला, ये किट मिला, तो वो ये कह रही थी कि इस तरह के प्रधानमंत्री कई वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। तो ये मकसद ये है कि भारत का सुहाग, भारत का भाईचारा और भारत की जो संस्कृति की पहचान है मिली जुली, उसको आगे बढ़ते रहे शानदार तरीके से। इसलिए ये कार्य हमने किया है। मैं सीधे तौर पर मैं तो बार बार कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर चल रहे हैं। उसमें कहाँ दो मत है। हम तो यदि शौचालय बनवाते हैं तो सबके लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी। हम मकान बनवाते हैं तो सबके लिए, हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए। और हम सड़कें बनाते हैं, जो भी विकास कार्य हो रहा है, क्या बिजली केवल हिंदुओं को मिलती है? हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को मिलता है। निश्चिंत रहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब विश्व के नेता हैं तो निश्चित तौर पर देश के हर व्यक्ति का ख्याल करते हैं। हम सबसे आग्रह करते हैं कि देश के तीव्रतर विकास के लिए, प्रदेश के तीव्रतर विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अपनी सहमति प्रदान करें। ये नाटक कर रहे हैं। आपने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात नहीं सुनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सब लोग चाहते हैं, लेकिन ये टी शर्ट पहन के, अरे रंग मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगा। उन्होंने अभी कहा था होली पे गैस देने के लिए दिया, कहाँ गैस मिला? ये केवल भ्रमित किया जा रहा है और लोगों को, मुसलमानों को भी बरगलाया है। जब हिंदुओं को नहीं दिए होली पे तो मुसलमानों को देंगे, भ्रमित कर रहे हैं। वो तो केवल और केवल इनका एक ही टारगेट है कि कैसे प्रदेश के अंदर वैमनस्यता फैले, कैसे लोगों के घर गिराए जाए, कैसे मस्जिद गिराई जाए, कैसे कार्रवाई हो। इन्होंने अभी जो कार्रवाई की है कुशीनगर वाली, उस पर भी जवाब दिया इन्होंने, वो भी गलत किया था। जो मस्जिद गिराई गई थी, तो पूरी तरीके से प्रदेश को केवल और केवल झूठ बोलकर और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। 32 लाख गरीब मुसलमानों को मदद की जाएगी, किस तरह से देखते हैं? सौगाते मोदी की आवश्यकता नहीं है। मोदी इतने अमीर नहीं है। माना कि शायद लोग कहते हैं कि बहुत संपन्न हो गए हैं वो अब अपने और अपने दोस्तों की वजह से, लोग कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको जहां सुनता हूं
कि मोदी जी जा रहे हैं वहां पे, मोदी जी ने ये सौगात दिया, उत्तर प्रदेश को ये दिया, महाराष्ट्र को ये दिया, फलाने स्टेट को ये दिया। अरे वो नहीं देते हैं, वो हमारा ही पैसा है, हमारे लोगों का पैसा है। कुछ अपनी नजरों में जिनको लगता है कि प्राथमिकताएं हैं, उस प्राथमिकताओं के आधार पर देते हैं, बांटते हैं। ये जनता का ही पैसा है, देश का पैसा है, वो इसके रखवाले माने जाते हैं। कहां तक रक्षा कर रहे हैं, कहां तक रखवाले हैं, इस पे अभी नहीं बोलना चाहूंगा। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते आप जाने मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। ये हम और मैं जब लगाया हुआ कि सौगात कर दिया और फिर 32 लाख को क्यों कर रहे हैं आप? क्या देश में सिर्फ 32 लाख ही हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं? आप तो सर्वधर्म समभाव के आधार पे जो लोग इसके हकदार हैं, आपने 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन, 5 किलो ही राशन सही, जो दिया देते आ रहे हैं अभी तक, आपकी सरकार देते आ रही है, वो किस आधार पर देते आ रही है? वो देते आ रही है किसी गरीब हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई के आधार पर नहीं, गरीबी के आधार पर, जो बैकवर्ड्स हैं उनके आधार पर। तो यहाँ पे भी जो आप कर रहे हैं, जिनको जो जरूरतमंद हमारे मुसलमान परिवार के लोग हैं, उनको उनका पूरा ख्याल हमें। ये बांटने की कला कब से? आप जब किसी ने कह दिया बंटोगे तो कटोगे, तो आप बांटे जा रहे हैं। अरे भाई ये चलिए ना, आगे बढ़िए ना इसको, या तो सबों के लिए कीजिए, नहीं तो सेलेक्टिव बेसिस पे कर रहे हैं। लोग हंसेंगे, लोग इसमें देखेंगे कि आप अहंकार से बात कर रहे हैं, गरूर की बू आ रही है इसमें। इससे पहले भी हमने और आपने कई मौकों पर देखा है, बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक बड़ा म्यूजिकल कार्यक्रम हुआ था, वो लखनऊ के इतिहास से जुड़ा है। कभी हम लोग भी कराते थे, तब बीजेपी के लोग कुछ और बोलते थे। वो जब आयोजन होता था सूफी म्यूजिक का, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ करके कुछ कहते थे, कुछ न कुछ कहा करते थे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। उर्दू की भी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी। उर्दू की तारीफ की होगी तो उर्दू में ही की होगी तारीफ, क्योंकि उर्दू का विरोध करने वाले उर्दू में ही। ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगात मोदी किट जो दी जा रही है, ये बहुत अच्छी पहल है, और इससे मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा, आपसी एकता का संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मुल्क के सबसे बड़े इंसान 32 लाख मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। तो उससे प्रेरणा लेके और भी जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी इसी सौगात मोदी किट की तरह उनको भी चाहिए कि वो इसी तरह की सौगात अपने मुसलमान भाइयों को दे। इससे बड़ी अच्छी पहल होगी। और वो छोटे नेता जो भड़काऊ बयान देते हैं, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई और एक नफरत पनपती है, तो इससे वो नफरत को पूरी तरीके से विराम लगेगा और वो नफरत खत्म होगी। और मेरे ख्याल से ये जो सौगात मोदी किट है, ये पूरी तरीके से एक मोहब्बत की दीवार हिंदू और मुसलमानों में उठाने की बात हो रही है। मैं मोदी जी को बाकायदा इस काम के लिए ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बधाई देता हूँ। सुनने में आ रहा है कि ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौगात मोदी किट दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है। इससे मुसलमानों के प्रति जो नफरत पार्टी के लिए है, वो कहीं ना कहीं कम होगी, और इस सौगात से मुसलमानों को एक नया विकल्प मिलेगा। जिन लोगों ने 65 साल हमें
तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी से डराया है, उन लोगों की तरफ से भी मुसलमानों के दिलों में एक बात नहीं पैदा होगी कि जिस बीजेपी को हम अपना दुश्मन मानते हैं वो बीजेपी तो हमें सौगात दे रही है, वो बीजेपी हमें करीब लाने की बात कर रही है। तो मैं बीजेपी के इस कदम को, सरकार के इस कदम को सराहते हुए तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि छोड़ो अब इस नफरत को। अब वक्त आ गया है कि हम विपक्ष की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए, उनके डराने में ना आए, और जो हमारे उलमा हमें बीजेपी से डराने का काम करते हैं, हमें आरएसएस से डराने का काम करते हैं, उनके डराने में ना आए और बीजेपी को भी आजमा कर देखें, बीजेपी के करीब आकर भी देखें। हमने सारी पार्टियों को देख लिया, क्या दिया हमें पार्टियों ने? आज तमाम विपक्षी पार्टियों ने हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमें अछूत बना के छोड़ दिया है। आज हमारे महल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आता, हमारे साथ कोई मंच साझा नहीं करता, तो कम से कम हमें एक मौका बीजेपी को भी देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किट मुसलमानों में जो फैली हुई नफरत है बीजेपी की तरफ से उसको पाटने का काम करेगी और मुसलमान भी बीजेपी के करीब आने का काम करेंगे। तो सौगाते मोदी किट को लेकर के फिलहाल सियासत जो है वो साफ तौर पर देश में देखने को मिल रही है। जहां सत्ता पक्ष के नेता इसे सराह रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है वो साफ तौर पर बीजेपी पर हमला बोल रही है कि जब ऐसे आयोजन विपक्षी पार्टियों की ओर से की जाती है तो सत्ता पक्ष के नेता उस पर हमला बोलते हैं। लेकिन आज बिल्कुल उसी तरीके का आयोजन उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन जिस वजह से किया जा रहा है उसका फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और इस किट को लेकर सवाल भी उठाए हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।